गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज क्लास 12 का पेपर था, एग्ज़ाम था। और कुछ बच्चों का जो केमिस्ट्री का पेपर था, जो मेडिकल स्ट्रीम से थे, तो उनका केमिस्ट्री का पेपर था, ठीक है। और जिनने ऑप्ट किया होगा उनका पेपर था, ठीक है। सो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैं 12th का पेपर लेके आया हूँ आपके लिए, जो केमिस्ट्री का है। इसमें आपको एक्स वाई जेड 3 सीरीज़ मिल जाएंगी इस पेपर में। तो इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं, किस लेवल का पेपर पूछा था, स्टूडेंट्स का रिव्यू क्या था, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्लास आएगी 12th में, तो ये वाला जो ओल्ड पेपर है ये उनको काफ़ी हेल्प करेगा एग्ज़ाम को सॉल्व करने में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो 4 थे, ठीक है। ये एक्स सीरीज है। टाइम जो अलॉटेड था आपका वो 3 आवर्स का था और टोटल जो मार्क्स थे इसमें वो 70 मार्क्स थे, ठीक है। इसमें सबसे पहले अगर इंस्ट्रक्शंस की बात करें, इसमें 4 सेक्शंस थी। सेक्शन ए में आपके 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे 1 मार्क के, ठीक है, टोटल 10 हो गए। उसके बाद सेक्शन बी आपकी 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। इसमें आपका जो आंसर होना चाहिए था वो 20 to 30 वर्ड्स तक लिखना था आपने, वो 18 मार्क्स का हो गया। उसके बाद आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स के। इसमें आपने की जो वर्डिंग थी होनी चाहिए थी वो 100 से 150 वर्ड्स होनी चाहिए और 27 मार्क्स का था। उसके बाद आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें आपको इंटरनल चॉइस दी गई थी, ये 15 मार्क्स के थे, ठीक है। यहाँ पे आप लॉग टेबल यूज़ कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं थे एग्जाम हॉल में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहले मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट इसका पूछा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है सॉल्यूशंस में बॉइलिंग पॉइंट एट 180 एम प्रेशर क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद नर्नेस्ट इफ इक्वेशन गिव्स इफेक्ट ऑफ किसका इफेक्ट होता है। उसके बाद रेट कांस्टेंट के ऊपर यहाँ पे एमसीक्यू पूछा है, ठीक है। SN1 जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस 1 होती है, जिसमें क्या होता है कि रिएक्शन अकर थ्रू द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन है, वहाँ पर क्या बनता है SN1 रिएक्शन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप 6th क्वेश्चन देख सकते हैं। ऑन हीटिंग सोडा लाइम को अगर हीट करेंगे सैलिसिलिक एसिड से, उससे क्या बनेगा। उसके बाद रिडक्शन ऑफ नाइट्रोइथेन को रिडक्शन अगर करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो क्या बनेगा, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स इन DsP2 हाइब्रिड, यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स में बताना था कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, पिरामिडल होता है, ट्रिंगुलर प्लेनर होता है। तो ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर बता सकते हो कि आपने क्या क्या आंसर किए हैं। उसके बाद हम इसको पूरा इलाबोरेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एडिनोसिन किसकी एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, प्यूरिन है, पायरिडीन है, ठीक है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर एक क्वेश्चन था। उसके बाद शॉर्ट आंसर की बात करें, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे आपका क्वेश्चन था, ठीक है। ट्रांजिशन सीरीज कंसिस्ट ऑफ 10 एलिमेंट्स। उसके बाद वाई इज़ इन अल्काइल अमीन मोर बेसिक देन अमोनिया। अल्काइल अमीन ज़्यादा बेसिक क्यों होती है अमोनिया से। ल्यूकोस रिएजेंट होता क्या है, ठीक है। एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं, ठीक है। IUPAC नेम लिखना था। डिफाइन रेट ऑफ ए रिएक्शन इन रेट कॉन्स्टेंट ये बताना था। वाई कैन नॉट मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन बी इक्वल टू 0, मोलिकुलरिटी 0 क्यों नहीं हो सकती, ये रीज़न बताना था। ब्रीफ अकाउंट लिखना वुड्स रिएक्शन के ऊपर। उसके बाद लॉन्ग आंसर की बात करें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है उसका मैकेनिज्म बताना था। कॉरवाशियस लॉ था यहाँ पे, हाउ कैन इट बी यूज्ड टू फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैसे निकालते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वो बताना था, ठीक है। उसके बाद वाई ट्रांजिशन मेटल आयंस यूजुअली शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, क्यों दिखाते हैं ट्रांजिशन मेटल आयंस। यहाँ पे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होता तो आप इजीली आंसर कर सकते थे इन क्वेश्चंस का, ज़्यादा वर्डिंग्स में नहीं लिखना था। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड के NO4 रिएक्ट जब करता है H2S के साथ बी ऑक्सैलिक एसिड के NO2, ठीक है। होता क्या है वहाँ पर, बनता क्या है वो बताना था। सिस एंड ट्रांस आइसोमर क्या होता है, स्ट्रक्चर बना था सिस और ट्रांस आइसोमर, ये जो आइन दी गई थी, ठीक है, इसका बनाना था। उसके बाद हाउ विल यू इथाइल ब्रोमाइड को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड टू ईथेन, ये MCQ है, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 ये यहाँ पे आपको टिक करना था। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स होते क्या है, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप इनको विक्टर मेयर टेस्ट के थ्रू। आपने यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस भी लिखनी थी। डायजोटाइजेशन क्या होता है उसका मैकेनिज्म बताना था। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और उनको क्लासीफाई कैसे किया गया है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग आंसर की बात करें, स्टेट एंड एक्सपेंड रोवर्ट्स काफ़ी फेमस है, हर बार आता है रोवर्ट्स, ठीक है। वोलेटाइल सॉल्वेंट और नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट्स के लिए इसमें आपका और में जो था वो था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़, और आपने ब्रीफली बताना था ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है, ठीक है। डिस्क्राइब वर्किंग डेनियल सेल जो है कैसे काम करते हैं। कोरोजन के ऊपर क्वेश्चन था, इसका मैकेनिज्म बताना था। रस्टिंग ऑफ आयरन, हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय कैथोडिक एंड बैरियर प्रोटेक्शन ऑफ कोरोजन, ये पूरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। सो ये कोरोजन पे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था ये, ठीक है। डिस्क्राइब एनी 5 जनरल प्रॉपर्टीज बतानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। ये केमिकल इक्वेशन आपने बतानी थी, केमिकल रिएक्शंस आपने बतानी थी, एल्डोल कंडेंसेशन कैनिज़ारो रिएक्शन और रोजनमंड रिडक्शन, ठीक है। ये आ गया एक्स सीरीज़ का। उसके बाद वाई सीरीज़ की भी अगर बात करें, यहाँ पे भी आपको पहले 10 MCQs मिलेंगे, ठीक है।
सो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। ये सारा पीडीएफ में मैंने कंपाइल किए हुए 3 की 3 सीरीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एमसीक्यू है काफ़ी डिफरेंस है इनमें एक्स वाई जेड सीरीज़ में, और जो 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ठीक है। उसके बाद ये जेड सीरीज़ का आप देख सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हर पेपर में पूछा है, उसके बाद आईयूपीएससी ने पूछे इनके, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है क्वेश्चंस में, ठीक है। जो एमसीक्यूज़ हैं उनमें भी डिफरेंस है। और जो अगर आपको ये पीडीएफ रिक्वायर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पीडीएफ आपके लिए, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम देंगे और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो इसके थ्रू अपना स्कोर चेकआउट कर सकते हैं कि हमारा कितना स्कोर बन रहा है। और आप अपना रिव्यू दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मॉडरेट से डिफ़िकल्ट पेपर आया था, ठीक है। और जिनने पढ़ा होगा उनने सारा सॉल्व किया होगा, ओके। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई क्वेश्चन है आपका वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट।